जय हिंद। इससे पहले की क्लास में हम सब पढ़ चुके थे कि बाढ़ क्या होता है। तो आज आपदा से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं, सूखा क्या होता है। तो चलिए जानते हैं सूखा क्या है। सूखा एक ऐसी स्थिति जब लंबे समय तक वर्षा की कमी के कारण जल के स्रोत जैसे झील, तालाब, नदी, पोखर आदि सूखने लगे और इसका असर जिससे मानव समुदाय, कृषि, उद्योग एवं अन्य गतिविधियों पर प्रभाव पड़े और वो ठप हो जाए, उसे सूखा कहेंगे। सूखा क्या होगा? एक ऐसी स्थिति जिसमें लंबे समय तक वर्षा न होने के कारण नदी, झील, तालाब, पोखर आदि जल के स्रोत सूखने लगे और इसका प्रभाव मानव समुदाय, कृषि और अन्य गतिविधियों पर प्रभाव पड़े, इसे सूखा कहते हैं। तो समझे सूखा का परिभाषा क्या है और सूखा कहते किसे हैं। अगला देखते हैं सूखा के कितने प्रकार होता है। तो सूखे के 3 प्रकार होता है। पहला है मौसमी सूखा, जलीय सूखा और कृषि सूखा। मौसमी सूखा किसे कहेंगे? भारतीय मानसून विज्ञान के अनुसार अगर किसी क्षेत्र में 25% से कम वर्षा होती है तो उस क्षेत्र को मौसमी सूखा कहा जाएगा। जलीय सूखा किसे कहते हैं? अगर लंबे समय तक किसी क्षेत्र में वर्षा न हो और वहाँ के जलीय स्रोत जैसे नदी, झील, तालाब, पोखर आदि सूखने लगे, उसे जलीय सूखा के अंतर्गत रखा जाता है। कृषि सूखा मौसमी सूखा और जलीय सूखा दोनों का प्रभाव होता है। कृषि सूखा पर मौसमी सूखा और जलीय सूखा दोनों का प्रभाव पड़ता है। तो दोनों के कारण जब कृषि फसल यानी कि नष्ट होने लगते हैं या उसमें अच्छे ग्रोथ नहीं होते हैं तो वो कृषि सूखा कहलाता है। तो समझे कृषि के यानी सूखा के कितने प्रकार होते हैं। तो उसके अगला है सूखे का कारण क्या है। क्या कारण है जो सूखा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो चलिए जानते हैं कि सूखा की स्थिति उत्पन्न क्या होता है। पहला है लंबे समय तक वर्षा न होना। किसी भी क्षेत्र में अगर लंबे समय तक वर्षा न होगी तो उस क्षेत्र में सूखा की स्थिति उत्पन्न हो जाएगा और वहाँ का जो जितने भी जलीय स्रोत हैं वो सूखने लगेंगे। तो लंबे समय तक वर्षा का न होना। दूसरा है भारतीय मानसून में अंतराल। अगर भारतीय मानसून में अंतराल होगा यानी कि 10 या 15 दिन का अंतराल होगा तो इससे भी सूखा की स्थिति उत्पन्न हो जाता है। अल नीनो, आप सबको पता है कि अल नीनो उत्पन्न होता है महासागर में और इसका प्रभाव भारतीय आपदाओं पर पड़ता है, जैसे सूखा पर पड़ता है। तो अल नीनो का उत्पन्न होना ये भी एक सूखा का कारण है। अगला है जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंजिंग, इसका भी प्रभाव पड़ता है सूखा पर। उसके बाद है अत्यधिक पेड़ों का कटाई करना, निर्वनीकरण करना, जंगलों को नष्ट करना। तो अत्यधिक पेड़ों की कटाई, निर्वनीकरण करना यह भी सूखा की स्थिति उत्पन्न करता है। जलीय संसाधन का विदोहन करना, उसका सही इस्तेमाल न करना, भूमिगत जल का अत्यधिक उपयोग करना और बारिश जो होती है और वर्षा उसे इकट्ठा न करना, ये भी सूखा की स्थिति को उत्पन्न करता है। उसके बाद है सूखे का प्रभाव। इसका प्रभाव क्या है? सूखा जैसी जो आपदाएं उत्पन्न होती है तो इसका प्रभाव मानव जीवन पर क्या पड़ता है। तो पहला है आर्थिक प्रभाव। सूखा का आर्थिक प्रभाव बहुत ही व्यापक है, जैसे कि कृषि पर। अगर सूखा की स्थिति उत्पन्न होता है तो कृषि फसल ही नहीं होता है। कृषि से संबंधित अन्य काम जैसे डेयरी, पशुपालन, मत्स्य पालन, ये सब भी ठप हो जाता है। उसके बाद है सामाजिक प्रभाव। सूखा का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर किसी क्षेत्र में सूखा की स्थिति उत्पन्न हुई है तो उस क्षेत्र से लोग प्रवासन करने लगते हैं, दूसरे क्षेत्र में जाने लगता है। तो पहला है सूखा से प्रभावित क्षेत्रों का लोग प्रवासन करने लगते हैं। उसके बाद है उस क्षेत्र में भूखमरी, बेरोजगारी, सामाजिक अशांति, सामाजिक अपराध, नशाखोरी आदि की समस्याएं बढ़ जाती है। तो ये सामाजिक प्रभाव था। उसके बाद है पर्यावरणीय प्रभाव। सूखे की स्थिति में पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका दुष्परिणाम क्या है। तो भूमिगत जल में कमी। जब भी सूखा की स्थिति उत्पन्न होता है इसका मतलब कि जल का स्तर नीचे हो गया है। भूमिगत जल में कमी। सतही जल जैसे झील, पोखर, तालाब, नदी
आदि में जल की कमी होने लगता है। उसके बाद है पारिस्थितिकी असंतुलन। पारिस्थितिकी असंतुलन, सूखे की स्थिति में पारिस्थितिकी असंतुलन उत्पन्न होता है। कई जीव नष्ट हो जाते हैं, जैसे जल की कमी के कारण कई मछलियां मर जाएगी, कई मछलियों की प्रजाति नष्ट हो जाएगी और सारी बाधाएं उत्पन्न हो जाती है। तो यह था पर्यावरणीय प्रभाव। तो हम सब समझे कि सूखा का प्रभाव क्या पड़ता है। उसके बाद है सूखा एक संकट है और इससे कैसे निपटा जाए, अर्थात सूखा का निवारण क्या है। तो चलिए जानते हैं इसको। पहला है वर्षा जल का संग्रहण करना। वर्षा जल जो होता है उसका संग्रहण करना। दूसरा है अधिक से अधिक पेड़ लगाना। जब अधिक से अधिक पेड़ लगेगा तो सूखे की स्थिति कम उत्पन्न होगी। मेघवीजन, यह एक तकनीक है जिसकी सहायता से वर्षा कराई जाती है, तो इसका उपयोग करना, क्लाउड सीडिंग का। उसके बाद है मानसून पर कृषि का निर्भरता। मानसून पर जो कृषि का निर्भरता है, आजकल भी देखते हैं कि गांव में लोग मानसून का इंतजार करता है कि मानसून आएगा तो हम फसल बोएंगे या बीज बोएंगे। तो इस पर से जो लोगों का निर्भरता है या किसान का निर्भरता है उसे कम करना। उसके बाद है सिंचाई तकनीक। सिंचाई तकनीक, नई नई तकनीक का उपयोग करना जिससे कम जल में अधिक उत्पादन हो सके, जैसे ड्रिपिंग। ड्रिपिंग की सहायता से आजकल पौधों के जड़ में डायरेक्ट पानी दिया जाता है, जिससे पानी की बर्बादी कम होती है। ड्रिपिंग, स्प्रिंग, ये सब सिंचाई की नई तकनीक है। तो हम सब समझे कि सूखा है क्या, सूखे के कितने प्रकार है, इसका प्रभाव क्या है और इससे कैसे निपटे। तो ये आप सबको क्लियर होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में।